हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क, मोहब्बत और प्यार। और इस इश्क और मोहब्बत को जुबां दी गालिब जी की शायरी ने। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अतुलावत और आज हम आपको ले चलते हैं चांदनी चौक की एक मशहूर गली में, जहां मौजूद है देश के मशहूर शायर मिर्जा गालिब जी की हवेली। शायरी के अजीम शहंशाह, जिनके अल्फाज बने इश्क की पहचान, जिनकी शायरी ने दी प्यार को एक नई जुबान। मिर्जा गालिब ये इश्क को जीने वाले शख्स थे। अगर कहा जाए कि इश्क की शुरुआत ही गालिब से होती है तो कुछ गलत नहीं। उर्दू शायरी के शहंशाह मिर्जा गालिब को जानना समझना हो तो एक बार गालिब की हवेली में जरूर जाएं, जो अब गालिब म्यूजियम बन चुकी है। मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल चांदनी चौक के बल्ली मरान की इसी हवेली में बिताए। इस हवेली में जहां यादों के साथ बसती है उनकी शायरी भी। गालिब की शायरी में मोहब्बत का रस, उर्दू अल्फाजों का तड़का उन्हें एक अलग पहचान देता है। इस हवेली की संकरी गली में उनके शायराना अल्फाजों का दीदार होता है। अगर आप भी गालिब की शायरी के दीवाने हैं और उन्हें करीब से महसूस करना चाहते हैं तो दिल्ली में इस गालिब की हवेली में आपको सुकून के पलों का जरूर एहसास होगा। साहित्य और कला प्रेमियों को भी ये जगह काफी पसंद आती है। इस हवेली की बनावट और रख रखाव को देखकर आप मिर्जा गालिब के दौर में जरूर लौट जाएंगे। इस हवेली को 1999 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया। इसलिए अगर आप दिल्ली आए तो इस राष्ट्रीय धरोहर को एक बार देखना तो बनता ही है। गालिब साहब की लोकप्रियता का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें चाहने वाले देश के साथ साथ विदेशों में भी मौजूद हैं। साथ ही बचपन की यादें भी इस हवेली से जुड़े लोगों को आज भी विदेशों में बसे उनके चाहने वाले को यहाँ खींच लाती है। आज मैं दिल्ली की बहुत ही मशहूर जगह, मतलब बहुत फेमस जगह, जो एक ख्वाब हो सकता है किसी के लिए भी अगर वो इंडिया आए तो यहाँ आने का, मैं मिर्जा साहब की हवेली में यहाँ खड़ी हुई हूँ और यहाँ इतना सुकून है। और मुझे यहाँ खड़े होकर उनका एक शेर याद आ गया, कौन जाता है गालिब दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। और वाकई बल्ली मारन में अगर आप आएंगे और उनकी हवेली में आएंगे तो उनको आपको ये वाइब्स मिलेंगी कि उन्होंने जो ये शेर लिखा था बहुत ही परफेक्ट लिखा था। इस हवेली में वो कम से कम 6 से 7 साल रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे उनका बचपन कहाँ बीता, उनका आगरा का घर कैसा था, बेगम उमराव जान से उनकी शादी कब हुई, उनकी पोशाक, उनकी ड्रेसेस, बेगम साहब की पोशाक और मिर्ज़ा गालिब की पोशाक सब यहाँ देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून आता है। और मैं कहती हूँ कि जो भी यहाँ आए प्लीज़ उसको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। मेरा बचपन यहीं इन्हीं गलियों में, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो गुजरा। यहाँ की पुरानी दिल्ली की खुशबू लेने हम दोबारा यहाँ आए और हमारी किस्मत और हमारा को बहुत अच्छा लगा। आज हम मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली में खड़े हैं। यहाँ पर आकर जो एक सुकून मिलता है वो हमें आज यहाँ मिल रहा है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो उनके शेरों की खुशबू आज भी अंदर जा रही है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिर्ज़ा गालिब साहब इधर उधर बैठे हैं और कुछ बोल रहे हैं। हम ईश्वर से यही चाहते हैं कि जो यहाँ आए, कम से कम हिंदुस्तान आए, पुरानी दिल्ली में आए तो मिर्ज़ा साहब से ज़रूर मिले। मिर्ज़ा साहब से मिलकर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का एहसास होगा, जैसे हमें आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे मिर्जा गालिब शादी के बाद ही दिल्ली आ गए थे और बाद में लगभग 9 सालों तक इसी हवेली में उनका रहना हुआ। यहाँ रहने के दौरान उन्होंने उर्दू शायरी में एक से एक बढ़कर नगीने जोड़े। उसी दौरान उन्होंने उर्दू और फारसी में दीवान की रचना भी की। इस नायाब हवेली को अलग लुक देने के लिए मुगल लखोरी ब्रिक्स, सैंडस्टोन और लकड़ी के दरवाजे का भी इस्तेमाल किया गया है। हवेली के बड़े से दरवाजे के अंदर जाते ही सबसे पहले नजर आता है गालिब का संगमरमरी बुत,
जिसके साथ उनकी कई किताबें भी रखी हुई हैं। साथ ही कई और सामान, बर्तनों और कपड़ों को शीशे के फ्रेम में भी संभाल कर रखा गया है। इसके अलावा चौसर, शतरंज की बिसातें भी यहाँ मौजूद है। हवेली के बड़े से गलियारे में गालिब की आदमकद पेंटिंग है, जिसमें वो हुक्का पीते हुए दिख रहे हैं। हवेली की दीवारों पर गालिब और उनकी शायरियां उर्दू और हिंदी में उकेरी गई हैं, जिसे मौजूदा दौर के कई बड़े लेखक, पत्रकार और शिक्षक आज भी अपनी रचनाओं में उनकी छाप महसूस करते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, अगर कोई किसी को पढ़ना है और पढ़ने का शौक़ है और लिखने का शौक़ है तो आप पहले गालिब को पढ़िए। आप और कई शायर है, गालिब हो गए, जॉन इलिया हो गए, आपको उनसे अलग इंस्पिरेशन मिलेगी और उनकी जो राइटिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है वो जानने का मौका अच्छे से मिलेगा। तो वो आपके लिखावट में काफ़ी बेहतरी आएगी उससे। जैसे कुछ शेर है गालिब का जो कहते हैं कि काम की बात तो मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौर ज़िंदगी ही नहीं। तो बड़ी सरलता से वो ऐसे बात करते हैं। तो आपको वो सारी पढ़नी चाहिए और लिखने का शौक़ जिनको है तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा उनको पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए उनसे। जैसी संगत वैसी रंगत का बेहतरीन उदाहरण भी हमें इस हवेली में देखने को मिला। लगभग 10 सालों से मिर्जा गालिब की हवेली की देखरेख करने वाले ये शख्स आज गालिब की शायरी के सबसे बड़े मुरीद नजर आते हैं और लगभग हर शायरी को अपने अंदाज में पेश कर हर आने जाने वाले के दिल को छू जाते हैं। गालिब साहब लिखते हैं, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, ये खलिस कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। देखिए गालिब साहब लिखते हैं, दिल से तेरी निगाहें जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ या हम बतलाएं क्या। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। यहाँ जाने से पहले ये जान ले कि सोमवार को ये हवेली बंद रहती है। बाकी के दिनों में आप यहाँ बिना किसी रोक टोक के विजिट कर सकते हैं। साथ ही एंट्री के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। गालिब की इस मशहूर हवेली के बाद आगे भी हम आपको देश के ऐसी नायाब जगहों का दीदार कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ DNN 24 पर। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।